बाजी ला ये कपड़े मुझे दे दें, मैं ठीक से प्रेस कर देता हूँ। ख्याल से। बाजी फिक्र मत करें, इससे पहले कभी शिकायत हुई है आपको? नहीं, लेकिन प्लीज एहतियात से प्रेस कर दीजिएगा। हेलो सोबिया, मैं अमर के फंक्शन में नहीं जा रहा और तुम्हें भी जाने की कतई जरूरत नहीं। तुम होते कौन हो मुझे इंस्ट्रक्शंस देने वाले? मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया। तो ठीक है, फिर तुम अकेली चली जाओ, लेकिन तैयार रहना वहां पर लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, और लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अगर मैं अहमद को आशिका होता हुआ देख सकती हूँ तो ये सब भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। सोबिया, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल पे खंजर की तरह लगती हैं। खैर, जब तुम घर आ जाओ तो फोन कर देना। जहन्नुम में जाओ तुम। हमारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा हम कमारा बंजारा। साहब जी, ये मेरी शिकायत लगाने के लिए आई। आराम से। क्या हुआ शर्मीली? साहब जी, आपको पता है ये ना मेरे गाना गाने का मजाक उड़ा रहा था। साहब जी, ये किचन में काम करते हुए गा रही थी तो मैंने सिर्फ जाके पूछ लिया है यहाँ पे कौन रो रहा था, इतनी सी बात पे नाराज हो गई। बड़ी हंसी आ रही है। इस वक्त कौन आ गया? जाओ जाके देखो। लोग कहते हैं मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। मेरे एहसासात क्यों तुम्हारे लिए बदलते जा रहे हैं? शायद हदीद की मोहब्बत एक शराब थी और तुम हकीकत बनकर मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आने जा रहे हो। हदीद को जलाने के बजाय अब मैं खुद तुम्हारी मोहब्बत की आग में जलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मैं दिल बहुत घबरा रहा है। दिल चाह रहा है तुम्हें यहीं रोक लूं। मत नाम लो उस नागिन का। बुशरा आंटी जिसने हम दोनों को लिए हदीद का रिश्ता लेकर आई। मेरा हदीद से निकाह हो चुका है। मंगेतर की शोहर के आगे कोई अहमियत नहीं। आप प्लीज बुशरा आंटी को रुखसती की तारीफ दे दें। पता नहीं क्यों मैं दिल बहुत घबरा रहा है। आंटी साबका मंगेतर की शोहर के आगे कोई अहमियत नहीं। वैसे घड़ी के मुताबिक 5 बज रहे हैं, पर आपकी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? परेशान है? कुछ हुआ है क्या? नहीं शर, मैं ठीक हूँ। बस कुछ दिल घबरा रहा था तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं नहीं, मेरे कौन से कोई बीवी बच्चे हैं जो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। मैं सिंगल इंसान। बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि आपको इस परेशानी के वक्त मैं याद आया। शायद इसीलिए अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलवाया, ताकि जो दोस्त मुझसे छिन गए तुम उनका मदावा कर सको। मैं आपके बारे में भी यही कह रहा। याद है जब अंजलि बाबा की वजह से मेरा दिल टूट गया था ना, तो मुझे आप याद आए और मैं आपके पास आया। और वैसे भी दोस्तों के बारे में तो बुजुर्ग भी कहते हैं कि वो एक तो मैं तुम्हारी तफसीली बातों से कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूं। तुम बुजुर्ग की बात छोड़ो,
तुम मेरी बात सुनो। आपकी बात हम बैठ के सुने। शाम, वी आर गेटिंग लेट। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेहमान हमसे पहले आ जाएंगे, उन्हें वेलकम नहीं करना। चले आप। और वो मैं अहमर को लेकर आती हूँ। आई थिंक वो रेडी हो गया होगा। चलिए 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 आप। बुशरा, सबसे ज्यादा तो तुम एक्साइटेड हो रही थी अहमर की शादी के लिए, फिर ये सब क्या हो गया? कितनी अधूरी महसूस हो रही है मुझे ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। हमारा बाकी रूह कितनी बेचैन हो रही होगी इस वक्त। सर, मैंने तुमसे ये बात सिर्फ इसलिए शेयर की है ताकि हमेशा की तरह तुम मेरी हेल्प कर सको। वैसे ना सोबिया भाभी ने आपकी बात ना मान करना, वो उर्दू का बड़ा भारी वर्ड है, उसमें आता है नुक्ते वाली काफ आती है, कैंची वाली नहीं होती। नाकबत अंदेशी का सबूत दिया उन्होंने। और वैसे भी उन्हें उस फंक्शन में जाने की क्या जरूरत है जहां पे उनके लिए नफरत अथवा कुछ भी नहीं। यही बात मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अशर, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह हमारी शादी ने अहमर को दुख और तकलीफ से दो चार किया था, शाम मामू और इशत मोमानी को तकलीफ पहुंचाई थी, सिर्फ उसी का बदला लेने के लिए वो हमें इस मंगनी पर इनवाइट कर रहे हैं। मैं सोबिया को समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। तो फिर अब आप क्या करेंगे? मुझे बस सोबिया की फिक्र हो रही है। उसे डॉक्टर ने किसी भी किस्म की टेंशन लेने से मना किया। अगर वो वहां पर जाती है तो उसकी तबीयत पर इन लोगों के रवैये का कैसा असर पड़ेगा, तो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अशर। किधर रह गई थी तुम दोनों? अहमद ने कब से कार भेजी हुई है? मेकअप था कि क्या जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मम्मी, आपने तो जैसे डांटे को अपनी हॉबी बना ली है। आशी को तो देखे, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। इसकी तारीफ तो करें। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। भाई कहीं मेरी नजर ना लग जाए। क्या रूप उतरा है मेरी बेटी पे, माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, मैं अब्बा से मिलाऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ। अच्छा एक सेकंड रुको भाई, रुको। चल जाओ। दानिया, शुक्र है आशी, अम्मी ने मेरे बालों पे ध्यान नहीं दिया, वरना मेरी शामत आ जानी थी। इतने महंगे पार्लर से। अच्छा चलो। मुझे लगता है मुझे इस दफा भी एक्टिंग करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि आखिरी दफा जब आंटी के लिए आपने कहा ना झूठ बोलो, तो मुझे पता है मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ना, मैं नर्वस हुआ। इस दफा भी मैं कर दूंगा एक्टिंग। वैसे मुझे ना एक्टिंग का बहुत शौक है। वो तो अलग बात है, टीवी में किसी ने चांस नहीं दिया, लेकिन उनका नुकसान है, मेरा कहाँ है? मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, देखिए आपके लिए। तो अब क्या करना होगा? तो तुम्हें करना सिर्फ ये है कि तुम्हें वहां ऐसा गेस्ट जाना, सोबिया का ख्याल रखना, उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। और हाँ, तुम्हें उसे वहां से किसी तरीके से लेकर आना है वापस। एक बात बताएं, वो आपके रिश्तेदार है ना? हाँ। कहीं शरबत ही तो नहीं पिलाएंगे? मुझे लगता है आप लोग किसी भी फंक्शन में खाना देते ही नहीं है, शरबत देते हैं, वो भी फीका सा। मुझे बताइए, मैं घर से कुछ खा के चला जाता हूँ, क्योंकि इतनी देर भूखा मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। ये ना हो कि सोबिया भाभी का तो पता नहीं, अशर बेहोश पड़ा वहां पे मंगनी पे। अशर, हम रास्ते में से कुछ खा लेंगे। नहीं, खा तो अपने घर से भी लूंगा। खाने का मसला नहीं, अशर भूखा थोड़ी है, लेकिन अब टाइम पे भूख लग जाती है, क्या करे अशर, इंसान हूँ। लेकिन अच्छा मुझे बताए, मैं क्या पहन के जाऊँ? कुछ अच्छा था? अशर, जाहिर सी बात है किसी मंगनी में जा रहे हो, तैयार होकर ही जाओगे। नहीं, ये ना हो कि मैं दूल्हा लगूं। आपकी शादी में भी मेरे अलावा तो कोई था नहीं आपके वहां पे, और वहां पे खड़ूस से अंकल थे। ऐसा करता हूँ, मैं सूट पहन के आता हूँ, ठीक है? अपनी फेयरवेल वाला इतना प्यारा लग रहा था, मैं पता फंस ना जाए मुझे। अच्छा, तुम्हारी मंगनी नहीं है, कुछ भी पहन लो यार। अब बस वो सूट के मुझे फंसा ना हो, लेकिन मैं कैसे भी करके इसमें आ जाऊंगा, ठीक है? आप इधर ही रहिए, मैं नहाने में थोड़ी देर लगाऊंगा, और जू गया और जू आया, ठीक है? आप बस गाड़ी तैयार रखिए। तुमको अशर से इस तरह नाराज होकर झगड़ा कर नहीं आना चाहिए था। जब से तुम आई हो परेशान सी रहती हो,
और उसने मुझे कौन सी फोन कर दी है? मेरी खफगी की इतनी सी भी परवाह नहीं है उसे। ऐसा नहीं है, वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा होगा। बचपन से तुम्हारी मोहब्बत का आदी रहा है वो। अरे ये खानदान वाले यूं तो पूछते नहीं थे उसे, और अब उसकी शादी के लिए मरे जा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने तो मुझे उलझा के रख दिया था। और तुम्हारे मियाँ के भी तो इतने अरसे बाद फोन आने शुरू हो गए हैं। इतनी पुरानी मोहब्बत कैसे जाग उठी? नाम मत लो उस मनहूस का मेरे आगे। करता रहे फोन, पता नहीं किस गर्ज से फोन कर रहा है। अब दो चाय। मेरी बात सुने। मैं कॉन्फिडेंट हूँ वैसे तो, लेकिन अगर किसी ने पूछा ना कि मैं कौन हूँ, मैंने बता देना कि मैं हदीद का दोस्त हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ। तो यार सर देखो तो सही खुद को, सूट में कितने शानदार नजर आ रहे हो तुम। मतलब तुमसे कुछ पूछने की कौन हिम्मत कर सकता है। सर सूबिया को लेके बहुत परेशान होगा, लेकिन तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। थैंक यू सो मच। ऐसे आपने जैसा कहा है ना, मैं वैसे ही करूंगा। बस बैठ के भाभी को ऑब्जर्व करूंगा, और अगर वहां किसी ने मुझे तंग किया ना, फिर से कह रहा हूँ, आपको बेशक बुरा लगे, लेकिन आपके ससुर की तरह किसी ने पूछा ना कि ये कौन है, मैंने आपको फोन कर देना है। और प्लीज पहली बेल पे फोन उठा लेना। मुझे पैसे पढ़ने दें। वैसे कॉन्फिडेंट हूँ, नर्वस जरा भी नहीं, लेकिन फंक्शन तो आपके खानदान का ना, जाना आपको चाहिए, ठीक है? मेरा क्या, मैं कोट तभी बदल लूं। मैं अमर के इनविटेशन पर वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहता। सूबिया का हाथ पकड़कर उसको मैं वहां सबके सामने से लेके आऊं, तो मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। खैर, मैं वेन्यू के बाहर गाड़ी में तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा, और प्लीज थोड़ा अलर्ट रहना। चले? इधर नहीं। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। भूल जा ऐ दिल, भूल जा। अस्सलाम वालेकुम अशरत खाला। वालेकुम अस्सलाम। खुदा की कसम मुझे शदीद अजियत का एहसास हो रहा है तुम्हें यहाँ देखकर। अब क्या करूं? अहमर के मजबूर करने पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो खाला। बस रहने दो, मुझे तुम्हारी इस मुबारकबाद की जरूरत नहीं है, समझ आई? इस मुबारक के पीछे मेरे बेटे की आहें और सिसकियां हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये स्याह मुबारकबाद। बैठ जाओ अमर, आंटी उसे लेकर इधर ही आएंगी। मैं उसे वहीं मिलूंगा। ऐसे लोगों को स्टेज पर नहीं बुलाते। सुनो, तुम यहीं कहीं बैठ जाओ, आगे मत जाना। रास्ता खाला वगैरह आएंगी, तुम्हें देखकर जरूर सवाल जवाब करेंगे।
और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के फंक्शन में तुम्हारी वजह से कोई बदमस्की हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आइए 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 आइए। हमारा कोई ना किनारा, लाज सहारा में ढूंढूं कहाँ। सॉरी, वो आपका फोन। क्या मुसीबत है भाई, देख के नहीं चल सकते? ओ हेलो, आराम से, ठीक है। और ये फिल्म का सीन तो चल नहीं रहा कि हीरो हीरोइन टकराएंगे और बाद में इठलाते हुए लड़ेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना बताता गलती आपकी है। देख के चला करें। ऐसे सिचुएशन तो वाकई में फिल्मी ही थी, पर ये कमबख्त लग भी हीरो ही रहा था। ये आवाज तो कुछ सुनी हुई लग रही थी।